चैलेंज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उस केस की बात करेंगे जिसने यूपी की सियासत में बहुत बड़े बदलाव किए। सत्ता परिवर्तन तक हुआ और सियासत में खेमेबंदी भी हुई। लेकिन अब इस मामले में सरकार ने एक नई पहल की है। दरअसल बात मुजफ्फरनगर दंगे की हो रही है। मुजफ्फरनगर में जब दंगे फैले थे तो 65 लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग बेघर हो गए थे, कई सियासतदानों पर भी संगीन आरोप लगे थे, केस हुए थे। लेकिन अब यहां पर सरकार ने बीजेपी नेताओं पर लगे केस को वापस लेने की अर्जी दाखिल की। रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में योगी सरकार ने बीजेपी विधायकों और बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। केस वापसी के लिए सरकार की तरफ से मुजफ्फरनगर की एडीजे कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। हालांकि अभी इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन सरकार की तरफ से सभी विधायकों और बीजेपी नेताओं के ऊपर दर्ज केस वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। समाज की कृपा है कि हम सब लोग उससे मुक्त होकर के बाहर आए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सब प्रकरण की जांच भी करवा रहे हैं और आवश्यकता अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई करके उन जो फर्जी मुकदमे हैं और जिन पर कोई कार्रवाई नहीं बनती ऐसे सब मुकदमों को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। उसी संबंध में उन्होंने याचिका सरकार की ओर से दायर की है। मैं इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोई विषय कानूनी प्रक्रिया के तहत है तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। नया पत्र, कोई नई कार्रवाई एमपी एमएलए के संबंध में शासन स्तर से हम लोगों को प्राप्त नहीं है। जो भी कार्रवाई है पुराने स्तर पर पेंडिंग है और उसमें हमने कोई नई कार्रवाई अपने स्तर से भी अभी तक नहीं की है। एक पक्ष के मुकदमे वापस होंगे तो किस ग्राउंड पर होंगे और दूसरे पक्ष के मुकदमे क्यों नहीं वापस ले जाने का अगर आदेश है, इस पर देखा जा रहा है। पूर्व में पता लगा था कि सभी तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के मुकदमे वापस लिए जाने का आदेश आया था। देखा जाएगा कि कोई नया ऑर्डर आया है या कोई उसमें संशोधन किया गया है। अगर मुकदमे वापस होते हैं तो हम भी, चाहे इसमें उच्च न्यायालय तक जाना पड़े, हम भी अपने सब मुकदमे वापस कराएंगे। केस वापसी को लेकर के कांग्रेस और सपा ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश ने अपराध के रिकॉर्डों को तोड़ दिया है, कई सारे अपराधों में पहले स्थान पर आ गया है। उसके बाद भी चाहे मुजफ्फरनगर केस हो, चाहे अन्य कई केस हो, मुख्यमंत्री जी से लेकर उप मुख्यमंत्री तक कई बार मुकदमे वापस लिए गए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में घटित अपराधों के लिए, दंगों के लिए, आगजनी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार थे। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या इसीलिए सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि सरकार पे लगे हुए मुकदमे, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायकगण हो, सब पे जो आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? क्या इससे अपराध की प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं, जो अपराध करने वाले हैं, जो अपराधी हैं, क्या इससे उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? उनको ऐसा एहसास नहीं होगा कि अपराध एक मुकदमे वापस भी लिए जा सकते हैं? तभी तो यहाँ एसडीएम और सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है। अब आइए आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा कब हुआ था और इसमें कितने लोग मारे गए थे। 6 अगस्त 2013 को सचिव गौरव की हत्या हुई थी। कव्वाल में हत्या के बाद नगला मंदोर में पंचायत हुई। पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का आरोप। मेरठ के विधायक संगीत सोम आरोपी थे। शामली विधायक सुरेश राणा आरोपी थे। मुजफ्फरनगर से विधायक कपिल देव आरोपी थे। बीजेपी नेता साध्वी प्राची पर भी आरोप था। मुजफ्फरनगर के शिखेड़ा थाने में केस दर्ज हुआ था। पंचायत के बाद मुजफ्फरनगर में दंगे फैल गए। दंगे में मुजफ्फरनगर में 65 लोगों की मौत हुई। दंगों में 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। बीजेपी नेताओं और विधायकों पर पंचायत में भड़काऊ भाषण देने, आगजनी में शामिल होने का आरोप था। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से केस वापस लेने की अर्जी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।